आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जुमेरात को अदा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में ख़वातीन समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने फ़लस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। इस्माइल हानिया को जुमे को क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपर्द खाक किया जाएगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया चारशंबे को इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिया तेहरान में ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। इनकी शहादत पर ईरान में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। इसी दौरान ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिब ने कहा है कि शहीद इस्माइल हानिया पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ और एक सच्चे लीडर थे। इन्होंने इस मौके पर हानिया के कत्ल का शदीद जवाब देने का भी ऐलान किया। इन्होंने कहा है कि हानिया के कत्ल का सही वक्त और सही मुकाम पर जवाब दिया जाएगा। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाकर कत्ल किया गया है। इस्माइल हानिया के कमरे में पहले से बम नस्ब था, अमरीकी अखबार का दावा। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया की तेहरान में शहादत से मुताल्लिक़ अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इनकी शहादत बम फटने से हुई है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में जिस कमरे में इस्माइल हानिया मौजूद थे वहां बम पहले से नस्ब किया गया था और रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया है। अखबार ने दावा किया है कि इस्माइल हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्सेस की ज़ेर निगरानी में एक वसी कंपाउंड में वाक़ है और वहां पर 2 माह कबल ही बम पहुंचा दिया गया था। ईरान ने अब तक इस्माइल हानिया की शहादत की सरकारी तफसील जारी नहीं की है। अखबार के मुताबिक इस्माइल हानिया इससे कबल भी तेहरान आमद पर मज़कूरा गेस्ट हाउस में क़याम कर चुके थे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये वाक़या ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी और पासदारान इनकलाब के लिए बायस शर्मिंदगी है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि गेस्ट हाउस में बम किस तरह छुपाया गया। ताहम ज़राए ने अमरीकी अखबार को बताया कि इस कत्ल की मनसूबाबंदी में महीनों लगे हैं। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई, रेवंत रेड्डी काबीना का इजलास, 6 अहम तरीन फैसले। तेलंगाना काबीना ने आज मज़ीद अहम फैसले लिए हैं। इस इजलास में नए राशन कार्ड्स की इजराई और धरनी पोर्टल के मामले पर ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका रियासत के अवाम को बेचैनी से इंतज़ार था। रेवंत रेड्डी काबीना ने धरानी पोर्टल का नाम तब्दील करके इसे भूमाता करने का फैसला किया है। इसके अलावा काबीना ने तेलंगाना रियासत में नए राशन कार्ड जारी करने के फैसले को भी हरी झंडी दिखा दी है। काबीना ने इस फैसले में एक ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। काबीना का इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िदा काबीना की मीटिंग में दीगर अहम फैसले भी लिए गए। काबीना ने गौरव वैली प्रोजेक्ट के लिए 437 करोड़ रुपए मुख्तस करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा जॉब कैलेंडर की भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा क्रिकेटर सिराज और निखत ज़रीन को ग्रुप 1 की नौकरियां देने का फैसला किया गया। रेवंत रेड्डी काबीना ने राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड्स अलहदा जारी करने का फैसला भी किया है। इसके साथ ही बैरूनी देहातों को GHMC में ज़म करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी की तश्कील को भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर सीतेका श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर कमेटी के अरकान होंगे। इसी दौरान काबीना ने वेनवाड़ा में होने वाले अमवात पर ताज़ियत का इजहार किया। काबीना ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के तरीक़ेकार को वाज़े करने के लिए रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। काबीना ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल को भी मंजूरी दे दी है।
کرکٹر محمد سراج اور باکسر نکھت زرین کو 600 گز زمین، گروپ 1 کی ملازمت، تلنگانہ کابینہ کا فیصلہ۔ حکومت نے ریاست کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کرکٹر محمد سراج، باکسر نکھت زرین اور شوٹر ایشا سنگھ کو حیدرآباد میں فیکس 600 گز مکان کی زمین دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور محمد سراج اور نکھت زرین کو گروپ 1 کی ملازمت دینے کی بھی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ ان دونوں کو ڈی ایس پی کی ملازمت دی جائے گی۔ اس بات کی اطلاع وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پی سرینواس ریڈی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دی۔ منالی اور شملہ میں بادل پھٹ پڑے، 3 ہلاک، 50 لاپتہ، بڑے پیمانے پر تباہی۔ ہماچل پردیش کے منالی اور شملہ میں بادل پھٹ پڑے، جس کے نتیجے میں 3 افراد کی موت ہو گئی اور 50 سے زیادہ لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ زبردست بارش کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں زبردست بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ منالی اور شملہ سمیت کئی مقامات پر بادل پھٹ پڑنے کی اطلاعات ہیں۔ زبردست بارش کی وجہ سے منالی میں بیاس ندی نے اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ چندی گڑھ منالی ہائی وے پر جگہ جگہ مٹی کے تودے گر رہے ہیں، جس کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہماچل پردیش میں اب تک 3 جگہوں پر بادل پھٹ پڑے، جس میں 50 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہیں 3 افراد کی موت کی اطلاع ہے۔ شملہ سے 100 کلومیٹر دور رامپور کے جھاکڑی میں بھی موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ این ڈی آر ایف کی ٹیموں کو مقامی واقعے پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش میں زوردار بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جہاں 7 افراد پانی میں بہہ گئے، جن میں سے 5 کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر اسکولز کو تعطیل دے دی گئی ہے۔ ہنمکنڈا میں انٹر طالبہ کی خودکشی، کالج میں توڑ پھوڑ۔ تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈا میں ایک طالبہ کی خودکشی کے بعد کالج کے پاس ہنگامہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جونیئر کالج کی انٹرمیڈیٹ MPC سال اول کی طالبہ بھوانی نے کالج کے ہاسٹل میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ ملک ضلع کے کملاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والی طالبہ کی نعش MGM ہاسپٹل ورنگل کے مردہ خانہ منتقل کر دی گئی۔ طالبہ کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیموں نے کالج انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب طالبہ کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو ان کے رشتہ داروں کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ اپنی بیٹی کی موت پر شک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے والدین نے احتجاج کیا اور فرنیچر کو نقصان پہنچایا۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔